अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.1.4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि अगर टू राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और वन साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और वन साइड के कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो गिवन है हमारे पास कि टू ट्राइंगल्स हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इनका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है। इनका एक एक एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो ऑपोजिट उसका एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो गिवन में हम लिखेंगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। हाइपोटेन्यूज इन दोनों के कौन से हैं, ए सी और डी एफ। ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। गिवन है ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ और वन साइड जो कॉन्ग्रुएंट है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। दोनों के एक एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है जो कि राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल बी और एंगल ई। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड बोथ आर राइट एंगल। अब हमने प्रूव क्या करना है स्टेटमेंट में। देन के बाद क्या है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो टू प्रूव में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में टू साइड्स तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमें गिवन है, और वन एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री के हैं। तो फिर भी हम इस पर ऐसे पोस्टुलेट नहीं लगा सकते, क्योंकि वैसे पोस्टुलेट के मुताबिक अगर टू ट्राइंगल्स की टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो तब वो ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। साइड ए बी ए सी, इसकी साइड डी ई और डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा बनता है, एंगल ए और एंगल डी, जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस पर हम ऐसे पोस्टुलेट नहीं लगा सकते। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होगा एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एस एस ए, मीन्स के साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल। तो इन दोनों का एक एक एंगल जो है बी और ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन दूसरा ऐसा कोई एंगल नहीं है जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। इसलिए हम एंगल सी और एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक नई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि होगी ट्राइंगल जी ई एम। इसकी इस साइड ई एफ को हम इतना बढ़ाएंगे आगे पॉइंट एम तक कि एम ई जो हो कॉन्ग्रुएंट हो बी सी के। इन दोनों की मेजरमेंट आपस में सेम हो, एम ई और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। एंड देन हम डी को एम से मिला लेंगे, तो ये एक नई ट्राइंगल हमारे पास बन के आएगी, ट्राइंगल जी ई एम। जो इंक्रीमेंट फिगर में हम खुद से करते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट एम such that E M is congruent to B C।
डी। अब जैसा कि इन टू ट्राइंगल्स को हमने आपस में कांग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एम, इनकी टू साइड्स जो हैं ए बी और बी सी जो है इसकी टू साइड्स डी ई और एम ई के कांग्रुएंट है। बी सी जो कांग्रुएंट है एम ई के ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट की थी, और ए बी कांग्रुएंट है डी ई के, ये हमें गिवन है। अब एक एक एंगल भी इनके कांग्रुएंट होने चाहिए, तो एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, मींस के ये 90 डिग्री का है। अगर जी ई एम का एंगल ई बी जो है वो 90 डिग्री का प्रूव हो जाए तो ये दोनों साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल आपस में कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो ये ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। अब ये एंगल तो 90 डिग्री का है, तो अगर एंगल ई भी 90 डिग्री का हो तो ये आपस में कांग्रुएंट होंगे। अब एंगल ई जो है वो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम जो है वो 180 डिग्री का होता है। तो डी ई एफ का एंगल जो है ई, तो ये जो है 90 डिग्री का, ये हमें गिवन है। अब अगर एंगल डी ई एम भी 90 डिग्री का होगा तो तभी इनका सम जो है 180 डिग्री का होगा। तो ये चीज हम लिख लेते हैं प्रूफ में। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एम एफ, इस पे दो एंगल्स बनते हैं, डी ई एफ और डी ई एम। ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री का है। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसा कि हमें पता है, हमें गिवन है कि एंगल डी ई एफ तो 90 डिग्री का है, वो राइट एंगल है, तो इसकी जगह हम बट एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। इसको 1 ले लेते हैं और इसको 2। अगर ये एंगल एक जो है वो 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा, तो तभी उसका सम जो है 180 डिग्री का होगा। सो एंगल डी ई एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में से टू साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल जो है आपस में कांग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कांग्रुएंट होंगी। इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एम, बी सी इज कांग्रुएंट टू एम ई जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया था। एम ई, रीजन में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ए बी इज कांग्रुएंट टू डी ई जो कि हमें गिवन है। रीजन में गिवन लिखेंगे। एंड एंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ जो कि अभी हमने प्रूव किया है। बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन में लिखेंगे। अब टू साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल जो है आपस में कांग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एम। रीजन में क्या लिखेंगे, ऐसे पोस्टुलेट।
जब टू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो उनके तीनों एंगल्स दूसरे के तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं और तीनों साइड जो है दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होती है। सो एंगल सी जो है वो भी एंगल एम के कॉन्ग्रुएंट होगा। एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles। और साइड जो है सी ए वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी एम डी के। सी ए is congruent to MD। इसके रीजन में भी लिखेंगे corresponding sides of congruent triangles। अब सी ए कॉन्ग्रुएंट है एम डी के, बट सी ए या ए सी तो कॉन्ग्रुएंट था डी एफ के जो कि हमें गिवन था। अगर एक ही साइड टू साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दो साइड जो होती हैं वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। बट सी ए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। ये क्या है, हमें गिवन है। Therefore, DF is congruent to MD। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, बोथ congruent to CA। अब जैसा कि इन दोनों एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, एंगल सी और एंगल एम को, अब हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। तो एंगल सी और एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एंगल एम और एंगल एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, तो जब एक ही एंगल दो एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो वो दोनों एंगल्स आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल डी एम एफ। ट्राइंगल डी एम एफ की टू साइड जो हैं डी एम और डी एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसा कि हमने थ्योरम नंबर 2 में प्रूव किया था कि अगर किसी ट्राइंगल के टू एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी का कन्वर्स ले लेते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल डी एम एफ की टू साइड डी एफ और डी एम आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स डी एम का ऑपोजिट एंगल है एफ और डी एफ का ऑपोजिट एंगल है एंगल एम। तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये चीज हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल डी एम एफ एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। रीजन में क्या लिखेंगे, एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। बट हमने प्रूफ ये किया हुआ है कि एंगल सी जो है वो एंगल एम के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल सी, बट एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। अब एंगल एम जो है एंगल सी के भी कॉन्ग्रुएंट है और एंगल एम ही जो है वो एंगल एफ के भी कॉन्ग्रुएंट है। इसके रीजन में हम लिखेंगे प्रूव्ड। अब जब एक ही एंगल दो एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके रीजन में लिखेंगे बोथ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स
ए बी सी के टू एंगल्स और वन साइड आपस में कांग्रुएंट प्रूव होगी है, तो साइड एंगल एंगल इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, इस कांग्रुएंसी के तहत हम इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। In correspondence of triangle ABC and triangle DEF, side AB is congruent to DE जो कि हमें गिवन है, AB is congruent to DE, इसके रीजन में लिखेंगे गिवन। एंगल B या एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, ये भी हमें गिवन है कि दोनों राइट एंगल हैं। और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F जो कि अभी हमने प्रूव किया है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, प्रूव्ड। So triangle ABC is congruent to triangle DEF। इसके रीजन में क्या लिखेंगे, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। ये पोस्टुलेट नहीं है, ये हमने प्रूव किया कर लिया। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ये चीज हमने प्रूव करनी थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको थ्योरम 10.1.4 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।